एएसएक्स मार्केट में आज इंट्राडे ट्रेडर्स को बहुत बेहतरीन प्रॉफिट्स अर्न करने का मौका था और जो कि बहुत से ट्रेडर्स ने अर्न भी किए। जिस तरीके से सुबह आपको पीआरएल, एनआरएल, सिनर्जी की कॉल्स थी और उसके साथ साथ ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, इन सब की आपको एक कॉल्स दी गई थी, ट्रेडिंग कॉल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टीपीस हिट हुई और टीपीस हिट होने के बाद वहीं से एक थोड़ा सा मोमेंटम भी देखने को नीचे का मिला। जिस तरीके से मार्केट की बात करूं तो 177,000 के अबव मार्केट ने ट्रेड करी और क्लोजिंग भी ग्रीन जोन के अंदर थी, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। अगर फीपीलीपी डेटा की बात करेंगे तो फंड्स की तरफ से आज 7 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर्स की बाइंग करते हुए गए हैं, इंडिविजुअल्स बाइंग करते हुए गए हैं और मार्केट के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिखा। जिस तरीके से रिफाइनरी सेक्टर में आपको पिछले के दिनों प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी थी और फिर नीचे डिप में बाइंग का वापस से मौका मिला और आपने बाइंग किया होगा और आपको आज प्रॉफिट टेकिंग करने का भी मौका मिला। अब सवाल ये है कि क्या रिफाइनरीज के अंदर और सामने बाकी है, क्या हम इतने ऊपर लेवल्स पे एंट्री ली जाए या यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे सेक्टर में मूव आउट कर दिया जाए। लेकिन ट्रेडर्स का काम आपके पास सिंपल होता है कि एक शॉर्ट प्रॉफिट पे भी काम किया जाए। एनआरएल के अंदर 30 रुपए का गेन, पीआरएल के अंदर अपर कैप, सिनर्जी कैप लगा, तो ये आपको एक मोमेंटम इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था 15 रुपए का, 16 रुपए का, और वो टारगेट अचीव होते हुए दिखा आपको पहले, और उसके बाद वापस से आपको गाइड किया गया था कि 13 से 14 के अराउंड, 14 रुपए के अराउंड वापस से आपने बाइंग करनी है और मोमेंटम देखने को मिला और अपर कैप लगा सिनर्जी। ओजीडीसी के अंदर एक मोमेंटम बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ। पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज बहुत अहमियत का हामिल था कि उसने मार्केट को अबव लेवल पे क्लोजिंग देने के लिए सस्टेन किया। अब क्या कौन से सेक्टर्स अभी भी अंडर वैल्यूड हैं, इनके अंदर अभी बाइंग बनती है, क्या अभी हमें कैश फ्री रखना चाहिए? इन सारे सवालात के जवाब मैं आपको दूंगा, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी अब टाइम टू टाइमली मिलती रहे। सबसे पहले फर्टिलाइजर सेक्टर को भी फोकस रखना है और बैंकिंग सेक्टर को नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि देखें वन टू वन बाय वन सेक्टर्स आपके पास मूव कर रहे हैं। जिस तरीके से रिफाइनरी सेक्टर के अंदर चांदनेस देखने को मिली, फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आज बहुत अच्छा मोमेंटम, ओजीडीसी इन ग्रीन जोन और 3 4 5 रुपए 10 रुपए की रैली दी। पीपीएल ने एक अच्छी रैली दी, 35 से 235 240 के अराउंड ट्रेड किया, 240 का हाई बनाया और 328 का ओजीडीसी ने भी हाई बनाया। तो ये एक मोमेंटम इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी एक बाइंग जोन के अंदर आप ट्रेडिंग के लिए मैं बात करूं तो एसएचजीसी को देख सकते हैं। पीपीएल अभी भी मुझे यहाँ से मोमेंटम दिख रहा है कि यहाँ से आपके ऊपर लेवल्स की तरफ जा सकता है। एसएचजीसी इन ट्रेडिंग के लिए 27 से 28 के दरमियान आप बाइंग करें, 30 32 के अराउंड प्रॉफिट टेकिंग का आपको मौका देगा। एसएनजीपी, मैपल लीफ सीमेंट आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्विंग ट्रेडिंग की। इजिकान को देख सकते हैं। अब सेक्टर आपके पास ये भी देखना है कि बैंकिंग सेक्टर को फोकस रखें। बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक क्वाइटली क्वाइटली एंट्रीज ली जा रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन किया जा रहा है। फैसल बैंक बहुत अच्छे जोन के अंदर है, यहाँ से एकोमोडेशन करें, 30% यहाँ बाय करें, फिर डिप में 3 4 रुपए 5 रुपए नीचे मिलता है तो वहाँ पे डिप में और बाइंग कीजिएगा, फिर आपको एक 100 105 के अराउंड प्रॉफिट टेकिंग का मौका मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि रिफाइनरीज के अंदर इंट्रीज ली जाए या नहीं ली जाए। सबसे पहली चीज, रिफाइनरीज के अंदर इंट्रीज स्टॉप टाइट स्टॉप लॉस के साथ ली जाए। इंट्राडे ट्रेडर्स जो भी हैं वो हमारे चैनल्स को फोकस रखें कि वहाँ पे अगर आपको रिफाइनरीज की टिप्स दी जाती है, जहाँ पे आपको बाइंग लेवल बताया जाता है, वहाँ पे आप एंट्री लें और एग्जिट भी वहीं प्रॉफिट टेकिंग करें जहाँ पे टीपीस हिट हो रही है। देखिए शॉर्ट प्रॉफिट पे काम करें। इंट्राडे के अंदर आपको 4 5 रुपए 10 रुपए 20 30 रुपए भी मिले आज एनआरएल के अंदर। एनआरएल ने 500 समथिंग का हाई लगाया और एक ऐसा मोमेंटम इंक्रीज किया कि बहुत से ट्रेडर्स चढ़ के बाइंग करने का सोच रहे थे और उनको भी प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक स्ट्रेटेजी से काम करें। पीआरएल में मैं मना करूंगा कि पीआरएल के अंदर एंट्री ना ली जाए तो बेहतर है। सिनर्जी और एनआरएल को डे ट्रेडिंग के अंदर हम वॉच आउट कर सकते हैं। और इन्वेस्टर्स एसआईपी कंपाउंडिंग को जारी रखें। 2 स्टॉक्स आईएलपी और पीपीएल, ये आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने हैं। नेक्स्ट वीक के लिए आपको एक इनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मार्केट का रेजिस्टेंस है 178,500 का, ये ब्रेक होता है तो मार्केट एक 180 181 के अराउंड जाएगी। अगर 177 का लेवल सस्टेन नहीं होता, 175 का लेवल सस्टेन नहीं होता है तो मार्केट फिर 170 की तरफ जाएगी। अब सिचुएशन मिक्स सिनेरियो नजर आ रहा है। मार्केट यहाँ से या तो बुलिश जा सकती है या तो मार्केट नीचे की तरफ बिलो करेगी एक डिमांड जोन की तरफ, जो कि 175 का एरिया है और फिर 170 का एरिया, यहाँ पे भी जा सकती है। तो 50% कैश आपने ओपन रखा हुआ है। ट्रेडर्स से मैं मुखातिब हूँ। एसआईपी और कंपाउंडिंग वाले अपनी एसआईपी एंड कंपाउंडिंग जारी रखें और उन फंडामेंटली स्टॉक्स को वॉच आउट करें जिनके अंदर एक मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिप में बाइंग करते जाएं। और ट्रेडर्स कैश ओपन करके काम करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टक होंगे तो आपको फिर नीचे लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप
शॉर्ट प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं और मोमेंटम देखने को मिल रहा है। न्यूज़ेस भी आ रही हैं कि कुछ सेंटिमेंट्स आप वार के खत्म हो सकते हैं, ये भी एक न्यूज़ है। तो आप इनको अपने मोमेंटम के अंदर, माइंड के अंदर रखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन थोड़ा-सा कैश ओपन करना है और नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक है तो थोड़ा प्रेशर भी मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। रिफाइनरी सेक्टर से अगर प्रॉफिट टेकिंग कर लिए तो बैंकिंग सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर आप ग्रेजुअली पार्शियली ऐड ऑन करें, ताकि एक आपको मोमेंटम इंक्रीज़ हो और आपकी स्विच एंड स्वैप चलता रहे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स के अंदर आप स्टक हो जाएँ और फिर आप महीनों वेट करें, तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। और अगर आप पूरी प्रॉपर ट्रेडिंग स्किल सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारा फनटेक क्लास कोर्स जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको तमाम स्ट्रैटेजी, तमाम गाइडेंस, तमाम टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस बताई जाती है कि आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को एग्जीक्यूशन करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर आएँगे। एक कंप्लीट कोर्स है और अगर अकाउंट ओपनिंग करनी है, तो आप एमएमके की जौहर ब्रांच के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और तमाम स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि आपने एसआईपी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेज करना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है, ट्रेडर हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल वापस से एक मिक्स सिनेरियो में चल रहा है। क्रूड ऑयल की सपोर्ट 80, 82 के अराउंड है और रेजिस्टेंस 88 के अराउंड है, तो इसी के बीच में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे पीएसएक्स के अंदर कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है, जहाँ से बाइंग मोमेंटम इंक्रीज़ होता है, जो कि आज देखने को मिला है, वॉल्यूम मोमेंटम इंक्रीज़ हुआ है और अप साइड के ऊपर मार्केट जाने का वो है। 180, 180, 78,500 अगर सस्टेन ना हो और फिर 180 की तरफ जाए मार्केट, वहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, ताकि आपको डिप में वापस बाइंग करने का मौका मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आपके कोई भी सवालात हैं जो कि आपको नहीं समझ में आते ट्रेडिंग के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा और प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने लॉस से कैसे रिकवरी करें और किस स्टॉक में स्टक हो गए तो आप उनसे कैसे रिकवरी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह